बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं रोबोटिक सर्जरी क्या है। देखिए मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, मेरे ऑलमोस्ट कोई 4400 लेक्चर्स हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं शॉर्ट फॉर्म्स में यूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्जरी और सर्जन को मैं एस लिखता हूँ, ठीक है ना। अभी आपने इसी से ही जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं उसमें सर्जरी के लिए एस इस तरह डबल एस लिखा होगा, ठीक है। आपने अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल रोबोटिक, आगे मैंने सर्जरी की जगह में एस लिखा हुआ है सर्जरी, ठीक है। मिनिमल एक्सेस सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, ठीक है। इसी तरह जनरल सर्जरी, ठीक है, इस तरह मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आपने नोट करना है। देखें जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी है वो एडवांस होते 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 क्या बन गई है, रोबोटिक सर्जरी, RS रोबोटिक सर्जरी बन गई है। देखें एक होती है मिनिमल एक्सेस सर्जरी, एक होती है ट्रेडिशनल सर्जरी, ठीक है। जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी जिसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी बोलते हैं, ये क्या करती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल। एज देखें, अब ये साइन है मेरा, जो है बहुत सारे लेक्चर्स में आप देखेंगे ये एज़ कम्पेयर टू को मैं ACT लिखता हूँ, ठीक है। अब देखें कि जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी और ट्रेडिशनल सर्जरी में थोड़ा सा हम तकाबुल करते हैं, ठीक है। मिनिमल एक्सेस सर्जरी में डिक्रीज इंसिजन साइज होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सर्जरी। जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी में डिक्रीज पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी टाइम होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी, और इसमें स्कार्स भी कम होते हैं, डिक्रीज स्कार साइज एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी, ठीक है। अब जो रोबोटिक सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी वो एक इन्हांसमेंट है किसकी, मिनिमल एक्सेस सर्जरी की, ठीक है। यही मिनिमल एक्सेस सर्जरी इन्हांस होते होते रोबोटिक सर्जरी बन गई है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए रोबोटिक सर्जरी में हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो पहुंच से बयान था, उसकी कैपेबिलिटीज़, लेप्रोस्कोपिक कैपेबिलिटीज़ से भी ऊपर का लेवल है ये जो है रोबोट सर्जरी, ठीक है। अच्छा अब देखिए कि जो रोबोटिक सर्जरी है, ठीक है, रोबोटिक सर्जरी में जो सर्जन होता है वो पेशेंट के ऊपर कैसे काम करता है थ्रू मिनिएचराइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत ही छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करता है, ठीक है ना। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ लगे होते हैं, वो रोबोट के 3 आर्म्स में लगे होते हैं, 3 आर्म्स में लगे होते हैं। रोबोट के आर्म्स होते हैं, ठीक है, 4 आर्म्स होते हैं नॉर्मली, 3 आर्म्स में इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, चौथे आर्म में कैमरा लगा होता है, ठीक है ना। ये इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू अ पोर्ट वो क्या होता है, स्मॉल इंसिजन्स के ज़रिए 5 to 10 मिलीमीटर ऑफ इंसिजन्स के ज़रिए, देखें इंसिजन लगेगा, पोर्ट लगेगा, पोर्ट के थ्रू इंस्ट्रूमेंट अंदर बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोर्ट का साइज़ है ये ऑलमोस्ट 5 to 10 मिलीमीटर का होता है इसमें, ठीक है। फिर 4th आर्म में जो 3D हाई डेफिनिशन 3D HD कैमरा लगा होता है रोबोट के 4th आर्म में, ठीक है ना। अब जो ये कैमरा होता है, रोबोटिक कैमरा जो 4th आर्म में लगा होता है, ये प्रोवाइड करता है 10x मैग्नीफाइड 3D विजन, 10x मैग्नीफाइड 3D विजन, और ये विजन स्टीरियोस्कोपिक होती है और सर्जन को ऐसा फील होता है जैसे वो वाकई पेशेंट की बॉडी के अंदर है, ठीक है। और ये जो व्यू होता है ये नेकेड आई से बेहतर व्यू होता है, ये बुक में लिखा है, सही है ना। देखें सर्जन जो होता है ऑपरेटिंग रूम में या ऑपरेशन थिएटर में, OT बोल दो, एक कॉर्नर में होता है, वहाँ से वो ऑपरेट करता है, और जिस जगह में सर्जन ऑपरेट करने के लिए बैठता है उसको सर्जन्स कंसोल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सर्जन्स कंसोल। मैं आपको इसकी पिक्स भी दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा अब देखें रोबोटिक सर्जरी में जो मूवमेंट्स होती हैं ना, प्रिसाइज मूवमेंट्स होती हैं, ट्रेमरलेस, मतलब कांपता नहीं है बंदा, ठीक है, और जो है इंस्ट्रूमेंट्स भी कांपते नहीं हैं, ठीक है, और बियॉन्ड द रेंज ऑफ हैंड, हाथ के जो रेंज से बहुत ही ज़्यादा फाइन प्रिसाइज मूवमेंट्स होती हैं रोबोट की, ठीक है ना। इस रोबोटिक सर्जरी के थ्रू हम कम्प्लेक्स ऑपरेशंस कर सकते हैं विथ प्रिसिशन एंड सेफ्टी, ठीक है।
अच्छा, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें ना रोबोटिक सर्जरी की, रोबोटिक सर्जरी की हिस्ट्री पढ़ें। सबसे पहले कनाडा में 1983 में ये आर्थ्रोबोट, ये रोबोट बनाया गया था। ये फर्स्ट रोबोट था जिसके थ्रू सर्जरी परफॉर्म की गई थी, ठीक है। फिर कनाडा में 1985 में इन्होंने बनाया प्यूमा 200, ठीक है, प्यूमा 200 बनाया, और उससे उन्होंने ब्रेन की बायोप्सी ली। बायोप्सी देखो, बायोप्सी को मैं BCY लिखता हूँ, ठीक है। मेरे 5000 लेक्चर्स में जहाँ भी आप देखेंगे कि बायोप्सी को मैं BCY लिखता हूँ, ठीक है। इसी तरह 1992 में फिर यूके में एक रोबोट बनाया गया जिसको प्रोबोट का नाम दिया गया, और ये प्रोस्टेट की सर्जरीज़ में इसने काम किया। इसी तरह रोबोडॉग एक और रोबोट बनाया गया जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में, और डाविंची एक और रोबोट है जो जनरल सर्जरी में रोल प्ले किया। डाविंची जो बनाया गया है USA वालों ने बनाया है, और 2000 सन 2000 में बनाया। तो ये छोटी सी हिस्ट्री है रोबोटिक सर्जरी की, ठीक है ना। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें रोबोटिक सर्जरी की, तो इसमें मैंने पहले भी बताया आपको, स्मॉलर इंसिजन साइज़ 5 to 10 मिलीमीटर, ठीक है ना, इंसिजन साइज़ होता है। इसी तरह 3D विजन, 10x मैग्नीफाइड विजन मिलती है। सर्जन को ऐसा लगता है जैसे वो रियल में जो पेशेंट की बॉडी के अंदर है। मूवमेंट्स प्रिसाइज होती हैं, हाईली कंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती हैं, ट्रेमरलेस मूवमेंट्स होती हैं, और ये हाईली कंट्रोल्ड मूवमेंट्स बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी, यानी इंसान अपने हाथ से जितना कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा जो है ट्रेमरलेस और प्रिसाइज मूवमेंट्स होती हैं। नो ट्रेमर्स अगेन वाली बात है। डेलिकेट एंड कम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हम इस जो है रोबोट से हम कर सकते हैं, और अदरवाइज़ ऐसे प्रोसीजर्स वर इम्पॉसिबल विदाउट द रोबोट, ठीक है। लेस पेन होता है पेशेंट को, लेस ब्लड लॉस होता है, और फास्ट रिकवरी और स्मॉलर स्कार्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं रोबोटिक सर्जरी के, ठीक है। रोबोटिक सर्जरी के फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल ले लो, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और जो है इसको परचेज़ करना पॉसिबल नहीं होता बहुत सारे ममालिक में। इवन पाकिस्तान कांट अफोर्ड रोबोटिक सर्जरीज, ठीक है। इसी तरह फिर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखें 1.5 मिलियन $US का ये मिलता है रोबोट डाविंची की बात करें तो, और हर प्रोसीजर में $1500 से कम पे होता नहीं है। तो ये है कि ये जो है काफ़ी महंगा है, जो कि एक डिसएडवांटेज है इसका। लॉन्गर एनेस्थीसिया होता है इसमें, लॉन्गर टाइम लगता है प्रोसीजर के लिए। अब डाविंची सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। डाविंची सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखें, इसमें ऑपरेशन थिएटर होता है, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में रोबोट, और फिर सर्जन्स कंसोल, जो कि मैंने बताया वो वाली जगह जहाँ पे बैठ के सर्जन रोबोटिक ऑपरेशन करता है, ठीक है। सर्जन्स कंसोल में सर्जन जो है वो बैठा होता है कंफर्टेबली। सर्जन को गाउन पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आईपीस में जैसे ही सर्जन देखता है ना, तो रोबोटिक आर्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं। रोबोट के 4 आर्म्स होते हैं, मैंने बताया आपको। 3D रियल इमेज आपको इसमें पेश नज़र आती है, ठीक है। फिर सर्जन क्या करता है, सर्जन मास्टर कंट्रोल पे हाथ रखता है, कंट्रोल में रखता है उसको अपने, और फिर इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए ह्यूमन बॉडी के अंदर दाखिल होता है और ऑपरेट करता है, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे देखें, ये है सर्जन्स कंसोल, ये वो जगह है जहाँ पे सर्जन बैठता है। ये आईपी से सर्जन यहाँ पे आके सर डाल के देखता है, और उसके बाद ये जो है ना, ये है हमारा पेशेंट कार्ड, पेशेंट वाला रेडा है ये, ठीक है। और ये जो रेडा है ये विजन कार्ड, ये दिस इज़ नथिंग, बस ये टायर लगा हुआ एक रेडा होता है, मूवेबल होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी मैं एज अ मिसाल आपको रेडे की बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको आपने जहन में रखना है, बेसिक चीज़ जहन में रखनी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, पेशेंट कार्ड हो गया, सर्जन्स कंसोल हो गया, और विजन कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये 3 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं।
ठीक है ना। ठीक है, और इसके अलावा डाविंची जो है वो उसके कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। ये देखें, ये फोर्सेप्स वगैरह, इसकी फिर अपनी सॉफ्टवेयर होती है। और ये है कि ये देखें, यहाँ पे कैमरे हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्रास पर देखें तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक है, तो वही वाली बात है कि जो रोबोटिक कार्ट में क्या क्या होता है, 4 आर्म्स होते हैं, 3 आर्म्स में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मिनिएचर इंस्ट्रूमेंट्स, और एक आर्म में हाई डेफिनेशन कैमरा लगा होता है, और HD मॉनिटर्स होते हैं मुख्तलिफ जो जो ऑपरेशन थिएटर में रखे होते हैं। और उसमें फिर HD इमेज आती है, और इसमें सब के सब देख सकते हैं, सिर्फ सर्जन नहीं। जो मॉनिटर लगा होता है ना ऑपरेशन थिएटर में, उसमें रजिस्टर्ड नर्स जो है वहाँ की जो असिस्टेंट्स हैं वो सारे उस पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें पेशेंट के क्या करते हैं इसमें। पेशेंट के जो है उसके ठीक है ना, पेशेंट के अंदर डालते हैं पोर्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट्स डालते हैं, और पोर्ट्स के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं, पोर्ट्स के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स फिर क्या रोबोट के साथ डक करते हैं हम, ठीक है ना। रोबोट्स हम क्या करते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, फिर रोबोट्स के साथ डक करते हैं, और फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। पोर्ट्स में वही वाली बात है, कैमरा पोर्ट होता है, इंस्ट्रूमेंट पोर्ट होता है, और सक्शन पोर्ट, ये सक्शन पोर्ट लिखा हुआ है, सक्शन पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कैसे किया जाता है, सबसे पहले न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट किया जाता है। PP मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि PP लिखता हूँ मैं न्यूमोपेरिटोनियम को कैसे, या तो वेरिस के ज़रिए या फिर हसन ट्रोकार के ज़रिए। अम्बलाइकस में जो 12 मिलीमीटर का पोर्ट डाला जाता है उसके थ्रू हम कैमरा इंटर करते हैं, और ये कैमरा फिर हमें गाइड करता है दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स इंसर्ट करने में, ठीक है, हेल्प करता है, ठीक है ना। जो 12 मिलीमीटर का पोर्ट कैमरा पोर्ट होता है, और 8 मिलीमीटर के 2 अलग पोर्ट्स डालते हैं, वो होते हैं हमारे वर्किंग पोर्ट्स, एक लेटरल और एक उससे बिलो कैमरा पोर्ट, ठीक है, कैमरा पोर्ट के लेटरल और बिलो, ठीक है। फाइनली 2-3 पोर्ट्स हो गए, फाइनली 5 मिलीमीटर सक्शन पोर्ट, या फिर इरिगेशन पोर्ट भी बोलते हैं इसको, सक्शन पोर्ट बोलते हैं या फिर इरिगेशन पोर्ट भी बोलते हैं, फर्दर लेटरली हम डालते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स आर इंसर्टेड, और फिर पोर्ट थ्रू पोर्ट्स, और पोर्ट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स आर डक्ट टू द रोबोट, ठीक है ना। अब जो सर्जन होता है वो ऑप्टिकल आईपीस में नज़र डालता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। यहाँ देखें, ये जो है ये सर्जन का ऑप्टिकल आईपीस है, इसको मैंने यहाँ से, ये देखो इस जगह को मैंने बड़ा करके जूम करके ये मैंने आपको दिखाया, ठीक है। यहाँ से सर्जन देखता है, यहाँ मुंह लगा के, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जैसे ही सर्जन अंदर देखता है, मास्टर कंट्रोल हाथ में लेता है, तो रोबोट के आर्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना, और सर्जरी शुरू होती है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से प्रोसीजर्स हम करते हैं रोबोटिक सर्जरी से। रोबोटिक सर्जरी से बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ सर्जरी में आजकल रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। रोबोट असिस्टेड रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी राप में रोबोट यूज़ हो रहा है, रेडिकल सिस्टेक्टमी में राप यूज़ हो रहा है, रेडिकल और पार्शियल नेफ्रेक्टमी में राप यूज़ हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में फॉर एग्जांपल रोबोटिक डोनर नेफ्रेक्टमी, ठीक है। एक बंदा है जो अपना किडनी दे रहा है, उसके अंदर से हम किडनी निकाल लेते हैं रोबोट के ज़रिए। अच्छा, लीवर ट्रांसप्लांट में रोबोट यूज़ हो रहा है, पेंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट में रोबोट यूज़ हो रहा है, पाइलोप्लास्टी में रोबोट यूज़ हो रहा है, हिस्टेरेक्टमी टोटल और पार्शियल में यूज़ हो रहा है रोबोट। इसी तरह इसोफेजेक्टमी और कोलोन की रिजेक्शंस हम करते हैं, विपल्स हम करते हैं रोबोटिक, हम अंदाज़ा करें आप, और हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, कैबेज करते हैं, अच्छा कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, कोलिसिस्टेक्टमी, ठीक है। तो ये देखें, एक होती है रोबोटिक कोलिसिस्टेक्टमी, एक होती है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। लेप्रोस्कोपिक से भी एडवांस है रोबोटिक कोलिसिस्टेक्टमी, ठीक है। और इसी तरह MVR मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट हम करते हैं रोबोट्स के ज़रिए, ठीक है। तो बहुत सारी सर्जरीज इसके अलावा भी हैं, ठीक है, जो हम करते हैं। रोबोटिक सर्जरी देखें, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, सर्जरी की कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। और इससे हम क्या करते हैं, ये इनेबल करती है कि ऐसे प्रोसीजर्स जो कि इनएक्सेसिबल एरियाज़ में होते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हम करते हैं। और प्रोसीजर्स जो होते हैं ना, वो डेलिकेट प्रोसीजर्स हम करते हैं। वो कैसे करते हैं, विद गुड सक्सेस
और सेफ्टी के साथ हम ये प्रोसीजर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रोबोटिक सर्जरी इज़ द कटिंग एज टेक्नोलॉजी दैट हैज़ मेड procedures at inaccessible areas possible, complex procedures possible with delicate procedures possible with good success and safety, ठीक है ना। नो स्कार्स आपको मिलेंगे रोबोटिक सर्जरी में, डिक्रीज्ड पोस्ट ऑफ रिकवरी मिलेगी। एक्सपेंसिव है वैसे, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क कांट अफोर्ड रोबोटिक सर्जरी, ठीक है। और ये है लॉन्ग लिविंग कर्व फॉर सर्जन्स, लॉन्ग लिविंग कर्व फॉर सर्जन्स, ठीक है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्या है डिसएडवांटेज है सर्जन्स के लिए, ठीक है। लॉन्ग लर्निंग कर्व मतलब लर्निंग है, ये लर्निंग कर्व है, ठीक है ना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है रोबोटिक सर्जरी का, ठीक है।